कनाडा के 40 राजनयिकों को 10 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया। ट्रूडो कह रहे हैं कि वो भारत से विवाद को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, जिम्मेदारी के साथ भारत के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने के बाद के लिए वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। The words safe haven and Canada came up repeatedly in that briefing 7 times. India has always seen Canada as lax in dealing with the Khalistani movement. इस खबर के बाद मैं आपको ये बताई दूं कि ये जो है ये जस्टिन ट्रूडो की शिकस्त है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जीत है। ये जो इस खबर के बाद, क्योंकि अब उन्हें ये पता चल गया है कि सब तरफ से उन्होंने जाके अपना वो सेट कर लिया है, तो उन्होंने कहा चलो जी अब देखें, क्योंकि इस वक्त तक तो ये मामला ठंडा पड़ना चाहिए था, ख़त्म होने की तरफ जाना चाहिए था, जबकि अब ये मज़ीद गंभीर हो गया है। मुझे लगता है कि ये इंडिया का जो इस वक्त की जो डिप्लोमेसी ऑन कनाडा ये काम कर गई है, बिकॉज एक ही चीज़ पे नाकाम होती वो अगर अमेरिकन स्नब करते इंडिया को। G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। दिस इज वेरी मच डिसअपॉइंटमेंट फॉर कनाडा। अगर जस्टिन ट्रूडो बैक ट्रैक कर जाते हैं तो ये मैं आपको बताऊं फिर वेस्ट में कोई मुल्क नहीं बोलेगा इंडिया के खिलाफ। ये जो थॉट प्रोसेस आपने अभी एक्सप्रेस किया कि बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, कोई बड़ा मुल्क हो, नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कोई मुल्क नहीं है हमारे लिए दुनिया में। बेशक हम नहीं समझते कि कनाडा कोई बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर है कि हमारे को आर्म ट्विस्ट करेगी, हमको ब्लैकमेल करेगी, हमको बेंड ओवर करेगी। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। That was the theme of a 45-minute press briefing from India's External Affairs Ministry today. The accusation that Canada is sheltering terrorists. The words safe haven and Canada came up repeatedly in that briefing 7 times. India has always seen Canada as lax in dealing with the Khalistani movement. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत दिनों से 2 हफ्ते से लगभग चल रहा है, निज्जर को मार दिया गया और उसके खिलाफ जस्टिन ट्रूडो भी लगे हुए हैं कि भारत ने ऐसा किया वैसा किया, खालिस्तान वापस दिलाओ तो और करो। उसमें निज्जर को मारने के बाद भारत के जो राजनयिक वहाँ पर थे कनाडा में, उन सबको भारत ने बुलाने के लिए आदेश दिया, जिसमें 30 लोग अभी बचे हुए हैं। और यहाँ पर कनाडा के 70 लोग थे, उसमें से भारत ने 41 लोगों को अल्टीमेट जारी कर दिया है, जिसमें कहा है कि 41 लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो उनको 10 अक्टूबर लास्ट डेट दिया है। 10 अक्टूबर तक अगर वो सब नहीं गए तो उनका खर्चा पानी सरकारी तरफ से बंद कर दिया जाएगा। भारत किसी से डरने वाला नहीं है, कोई भी देश हो, खाड़ी के देश भी हो, उसको भी डरने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में और क्या बातें हो रही हैं। मिलते हैं वीडियो के अंत में। इंडिया के साथ वो चीज अब वो नहीं कर सकते जो आज से 50 साल पहले करते हैं। बिल्कुल ये आप लिख के रख लीजिए। राइट। और वेस्ट की एक पॉलिसी है, और आप नोट कर लेना और अपने पाकिस्तानी साथियों को बताइएगा कि वो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड इसलिए करके गए कि ये जो अगर मुल्क ये खित्ता इकट्ठा रहता बड़े सगीर का, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा और नेपाल वाज वांटिंग टू जॉइन इंडिया एट वन पॉइंट इन टाइम, ये दुनिया पे राज करता। इनको मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली कनाडा के पास कम लेवरेज है टू स्ट्राइक बैक, ठीक है, और लेकिन इंडिया के पास ज़्यादा लेवरेज है, क्योंकि इंडिया अपना डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्कोर भी सेटल कर लेंगे, वो डोमेस्टिकली भी प्रेशराइज कर लेंगे, इंटरनेशनली भी अपना इमेज ठीक कर लेंगे। कनाडा के साथ जो ट्रेड वो इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। उन्होंने पिछले 10 कुछ सालों में कनाडा ने कोई इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं की। डू नॉट अंडर एस्टिमेट कि वट एवर द PM मोदी एंड हिज गवर्नमेंट इज डूइंग इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल। ये ज़हन में चीज़ रखें। इंडिया ने समहाउ अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से लिंक कर लिया हुआ है बहुत सारे अफेयर में। ऑन पाकिस्तान it is linked with domestic politics, on China linked with the domestic politics, on Canada linked with the domestic politics। दैट ये एक बड़ी ट्रांजिशन है। इंडिया में जो सिख हैं, सिख इकोनॉमी जो है ना, अगर वो ठंडी होकर बैठ जाए तो हिंदू लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। कैसे? वो ऐसे कि जितना पंजाब है, जितनी काश्तकारी है, वो सबसे ज़्यादा खालिस्तान की है। हाँ। और वो सब सिखों की है।
हिंदुओं की नहीं है। तो वो तो अगर पंजाब बनेगा तो लाहौर वो कहते हैं हमारा कैपिटल होगा, फिर इसको भी लपेट रहे हैं वो नहीं वो लपेटेंगे, ये कैसे लपेट में आएगा? ये पाकिस्तान नहीं वो लपेट सकते। हाँ इंडिया में वो सब कुछ लपेट सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं। At how India links its foreign policy with its domestic politics. They mobilize people, they engage media, they engage civil society, they engage social media accounts, they engage all these people कि आप लोग जो हैं वो करें. सो जैसे ही उधर कनाडा में ये सारा कुछ हुआ तो इंडिया में दे ऑल सपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी. सो इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन टिल नाउ फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी. लेकिन अगर अमेरिकन मदद करते कनाडा की तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट. सो लेट्स सी क्या होता है इस हवाले से. बट जस्टिन ट्रूडो जो हैं उनकी पॉलिटिक्स हो, उनके जैसे भी हालात हों, जो चीज़ें भी हों, फॉर अ मोमेंट दे आर इन ट्रबल. इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है. कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दिया है. यही जिंदा कौमों की अलामत होती है कि जब वो आवाज़ बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है. अब चूंकि पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, भारत एक छोटा अपने साइज के मुताबिक जो प्री इंडिपेंडेंस था उसके मुताबिक उससे छोटा रह गया. इन्होंने हमारी सक्सेस को डिले किया है, डिनाई नहीं कर पाए. फाइन. और दो बातें मैं आपको वाजे बता दूं. वेस्ट का काम नंबर 1, इंडिया और पाकिस्तान को जेली स्टेट में रखना, लिक्विड नहीं होने देना. जैसे इराक लिक्विड हुआ, अफगानिस्तान लिक्विड हुआ, मेल्ट डाउन आ गया, बर्बादी हो गई. लिक्विड स्टेट नहीं होने देना और सॉलिड स्टेट तो बनने नहीं देना. जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, यूएस है, ये सॉलिड स्टेट्स हैं, मतलब मजबूत मुल्क. समझ गया, बिल्कुल सही. और इंडिया उस जेली स्टेट के माइंडसेट से निकल चुका है. आज बता रहा हूं, दूसरी बात मैंने कहा था, दो बताऊंगा, दूसरी बात नोट कर लीजिए. इंडिया हैज अराइव्ड एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी, द ग्लोबल लीडरशिप. यूनिटी और पावर के बारे में कनाडा वैसे पावर के हिसाब से इंडिया से बेहतर है, लेकिन वो राइट पे नहीं है. हाँ रॉन्ग है, वो रॉन्ग है, गलत चल रहा है. इसीलिए इंडिया जो है वो राइट पे है. वो जो भी बात कर रहा है वो सही बात कर रहा है. इज स्टैंडिंग इन ओवेशन. खड़े होके दोनों पैरों के ऊपर हाथ जोड़ के ताली बजा के भारत का स्वागत किया जा रहा है कि भारत आ चुका है. और हम छोटे होते थे फकर भाई, हम एक गाना सुनते थे, वो गाना था हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब. बिल्कुल बिल्कुल. पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. और मैं आपको वाजे बता रहा हूं, ऐलानिया बता रहा हूं, हम कामयाब हो चुके हैं. बेशक भारत कामयाब हो चुका है. और रही बात कनाडा की, जस्टिन ट्रूडो, मैं डिप्लोमेटिक बात कर रहा हूं और मैं और बहुत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, मेरी भाषा, मेरे शब्द भी बड़े सदे हुए हैं, जो अल्फाज हैं कि भारत ने कनाडा को मिट्टी में, रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको. और घसीट भी इसलिए रहे हैं कि ये ऐलानिया तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं पश्चिम के, वेस्ट की, ये गोरी चमड़ी सोचते हैं कि ये लोग सुपीरियर हैं. ये आप देख लीजिए, आप भारत के साथ करेंगे ऐसा तो आपके साथ ये करेंगे हम. दिस ट्रीटमेंट विल बी मेटेड आउट टू यू. आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा जब आप भारत से पंगा लेंगे. यहाँ पे जो इंसानी बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मफलूज हैं. अच्छा, अंदर कभी इतनी जुर्रत आ सकती है कि हम वेस्ट के खिलाफ खड़े हो जाएं? हमारे अंदर ना तो इंसानियत है, ना कभी जुर्रत आ सकती है. हम एक बस ये है, कौम इकट्ठे नहीं हो सकते. अच्छा ठीक है, वो एक ऐसा कंट्री बन गया है. हम उससे आज़ाद हुए थे, हमारी बराबरी थी, लेकिन वो अब तजारत में, फॉरेन पॉलिसीज में काफ़ी आगे चला गया. आगे बात खालिस्तान की, जो आपका दूसरा सवाल था. जी, ये 80 के दहाके से ये तमाशे चल रहे हैं. बिल्कुल. दुनिया में 2 मुल्क हैं जो भारत के मोस्ट वांटेड लोगों को पनाह देते हैं. पहला है कनाडा. भारत का जो गैंगस्टर, जो मर्डरर, जो क्रिमिनल, जो हिस्ट्री शीटर, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, ये 5 अलग अलग दर्जे के लोग हैं जो, उनको कनाडा ने अपने मुल्क में एक ऑनरेबल सिटीजन, यानी कि एक शहरी का, एक वहां का सिटीजन कह लीजिए. तो दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हुई, लेकिन भारत भी जब टाइट हुआ तो वहाँ के जस्टिन ट्रूडो हैं, वो भी नरम पड़ गए. बोल रहे हैं कि नहीं, हमको भारत के साथ मिलजुल कर रहना है और रिश्ते मजबूत करना है. कनाडा का कोई साथ नहीं दे रहा, इसीलिए जस्टिन ट्रूडो भी नरम पड़ गए हैं कि हम भारत के साथ ही मिलजुल कर रहेंगे.
तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।